आज तो मौसम बहुत अच्छा है, बहू से कहकर पकोड़े बनवा लेते। मैं भी यही कहने वाली थी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। रुको अभी बहू को आवाज लगाती हूँ। काजल, ए काजल। जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? बहू आज मौसम अच्छा है तो हम सबके लिए पकौड़े बना दो। पकौड़े तो मैं बना दूंगी, लेकिन घर में बेसन नहीं है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, घर में काले चने तो है ना। काले चने का और बेसन का क्या लेना देना पापा जी? अरे काले चने को पीस कर बेसन बना लो बहू, कितना आसान सा तो काम है। कहना आसान है, करना मुश्किल है। और अगर आपको पकौड़े खाने ही है तो सामने वाली किराने की दुकान से बेसन ले आइए ना। अब घर पर बेसन बन सकता है बहू, तो पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। जा जल्दी जा और पकौड़े बना कर ले आ। काजल मुंह बनाते हुए रसोई में जाती है और रसोई के डब्बे को इधर से उधर पटकने लगती है। पकोड़े खाने, लेकिन अपना कंजूसपना नहीं छोड़ना। चने का बेसन बना लो। अरे बेसन बनाना कोई पानी उबालने जितना आसान है क्या? मैं नहीं बना रही बेसन, इनको पकोड़े खाने ना तो मैं बेसन की जगह आटे के पकोड़े बना दूंगी। अब काजल आलू प्याज को अच्छे से काट कर उसमें जरूरत अनुसार बेसन की जगह आटे को मिलाकर एक बढ़िया घोल बना लेती है और गर्मा गर्म आटे के पकोड़े तलकर अपने ससुराल वालों को दे देती है। वाह भाभी वाह, कितने ज्यादा क्रिस्पी पकोड़े हैं। आज तो पकोड़े खाकर मजा आ गया। कितने ज्यादा अजीब है ये सबके सब। इन्हें तो आटे और बेसन का फर्क और स्वाद तक पता नहीं चल रहा। बहू क्या सोच रही है, तुम्हें खा ले एक दो पकौड़े? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। ऐसे ही एक दोपहर निर्मला की पड़ोसन अनीता उससे मिलने आती है। दोनों काफी देर से बातें कर रही होती है, तभी वहां पर काजल आती है। अरे बहू अच्छा हुआ तू आ गई। जा मेरे और अपनी आंटी के लिए 2 कप बढ़िया सी चाय बना ला। जी अभी बनाकर लाती हूँ। काजल रसोई में जाती है और फ्रिज से दूध का बर्तन निकालती है, जिसमें दूध काफी कम था। अरे दूध तो बहुत कम है। अब अगर बाहर जाकर माँ जी को दूध लाने को कहूंगी तो मना करेंगी। जितना दूध है उतनी ही चाय बना देती हूँ। काजल जल्दी से चाय बनाती है, लेकिन दूध कम होने की वजह से चाय बहुत ही ज्यादा पतली और काली बनती है। अब अनीता जैसे ही चाय के कप में चाय को देखती तो उसका बुरा सा मुंह बन जाता है। अरे ये कैसी चाय बनाई है, ऐसा लग रहा है किसी ने काले रंग का गर्म पानी उबाल कर दे दिया हो। बहू तो चाय बनाना भूल गई है क्या? मुझे चाय बनाना आता है माँ जी, लेकिन आप लोगों को ठीक से घर में दूध लाना नहीं आता ना। तेरे कहने का क्या मतलब है? आधा किलो दूध कम होता है क्या? नहीं नहीं, आधा किलो दूध में तो पूरा गांव चाय पी सकता है, इतना ज्यादा होता है। हाँ तो सही बात है, और वैसे भी गलती दूध की नहीं है, गलती तेरी है। बहू तो चाय पत्ती ज्यादा डालती है चाय में, तभी तो चाय का ये हाल हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं माँ जी, मैंने सब कुछ एकदम बराबर का डाला है। अब अनीता के सामने ही निर्मला और काजल चाय को लेकर बहस करने लगती है और निर्मला अपना सर पकड़ लेती है। अरे राम राम, बस करो तुम दोनों, मुझे चाय नहीं पीनी। मैं अपने घर जाकर बढ़िया सी चाय बनाकर पी लूंगी। ये चाय का कप तुम्हें ही मुबारक हो निर्मला बहन। अनीता बिना चाय पिए पैर धमकाती हुई वहां से चली जाती है। यह तो चली गई, पर चाय को खराब थोड़ी ना जाने देंगे। बहू तेरे इस बहस के चक्कर में चाय भी ठंडी हो गई। जा अब जाकर चाय को गर्म करके ले आ। काजल कुछ नहीं बोलती और चुपचाप चाय ले जाकर उसे दोबारा गर्म करके अपनी सास को देती है और निर्मला बड़े ही स्वाद के साथ इस चाय को पी लेती है। ऐसे ही एक शाम सभी लोग एक शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सुनिए ना, मुझे अपनी साड़ी के नीचे पहनने के लिए हील वाले सैंडल चाहिए। हील वाले सैंडल चाहिए? वो भी अभी? अरे जो सैंडल तुम्हारे पास है पहले से वो पहन लो ना। प्लीज थोड़ा सा टाइम लगेगा और मार्केट पास ही में तो है, मैं जल्दी से ले लूंगी, बस आप मुझे ले चलो मार्केट। तुम्हें बिना सब कुछ लास्ट टाइम पर ही याद आता है क्या काजल? चलो लेकर चलता हूँ। अरुण और काजल जैसे ही घर से बाहर जाने लगते हैं कि निर्मला और अनिल दोनों को रोक लेते हैं। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो माँ जी, मुझे ना साड़ी के नीचे पहनने के लिए हील वाली सैंडल चाहिए, वही लेने जा रहे हैं हम दोनों। हाँ माँ, हम मोटरसाइकिल पर जल्दी से जाएंगे और 10 मिनट में वापस भी आ जाएंगे। अरे टाइम देखो, हमें वैसे भी शादी में जाना है। अब तुम मार्केट जाओगे तो हम लेट हो जाएंगे। पापा जी हम लेट नहीं होंगे, आप सब लोग तैयार हो जाइए, तब तक हम आ जाएंगे। मैंने कह दिया ना बहू, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुझे हील वाली सैंडल चाहिए ना, तो तुझे हील वाली सैंडल मिल जाएगी। जा अपने कमरे में जा और वो सैंडल लेकर आ जो तेरे पास पहले से रखी है। अनिल के कहने पर काजल अपने कमरे में जाती है और वहां से अपने फ्लैट सैंडल उठाकर लेकर आती है। ये लीजिए पापा जी, लेकिन आप इन सैंडल का क्या करेंगे? बस बहू अब तू देखती जा कैसे तेरे ये फ्लैट हील वाले सैंडल हील वाले बन जाएंगे, और वो भी बस चुटकियों में। अनिल काजल के हाथों में से उसके फ्लैट सैंडल लेता है और घर के स्टोर रूम में रखे हुए लकड़ी के 2 टुकड़े उठाकर लेकर आता है, जो कि बिल्कुल हील जैसे दिख रहे थे। अरे पापा जी ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें सैंडल में हील चाहिए थी ना, मिल जाएगी हील अब।
अनिल लकड़ी के ब्लॉक को काजल के दोनों सैंडल में अच्छे से चिपकाकर फ्लैट सैंडल को हील वाली बना देता है। ये देख बहू, हो गया ना तैयार तेरे हील वाले सैंडल, वो भी बिना पैसे खर्च किए घर में ही। वाह वाह वाह, आपके दिमाग का तो कोई जवाब नहीं है, क्या आइडिया लगा है। हे भगवान, क्या लोग हैं। एक सिंड्रेला थी जिसे कांच के जूते पहने थे, और एक मैं हूँ जो लकड़ी के हिल वाले सैंडल पहनकर जा रही हूँ। न जाने कब मेरे ससुराल वालों को अक्ल आएगी। देखा भाभी, मेरे पापा ग्रेट है, ग्रेट। आज तक किसी ने ऐसी सैंडल नहीं पहनी होगी। हाँ, अब खड़े खड़े क्या सोच रही है बहू, जा जाकर फटाफट तैयार हो जा। काजल लकड़ी की हील वाली सैंडल उठाती है और कमरे में जाकर तैयार हो जाती है, और सभी लोग शादी की पार्टी में चले जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और आए दिन काजल का अपने ससुराल वालों की हरकतों की वजह से जरूरत से ज्यादा दिमाग खराब रहना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक सुबह, भाभी, भाभी कहाँ हो आप? जी देवर जी, कहिए क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं आप? भाभी, मुझे ना जरूरी काम से बाहर जाना है, और जो शर्ट मुझे पहननी है वो प्रेस नहीं है, प्लीज मेरी शर्ट प्रेस कर दो ना। अरे मुझे रसोई में पहले ही बहुत सारा काम है, आप खुद कर लीजिए। कर दो ना भाभी, मैं लेट हो रहा हूँ बहुत, और मैं अब देखिए नहाने के लिए जा रहा हूँ, तब तक प्लीज आप मेरी शर्ट प्रेस कर दो। इतना बोलकर रवि बाथरूम में चला जाता है। उसके बाथरूम में जाते ही लाइट चली जाती है। लो, अब और मुसीबत, लाइट चली गई, अब शर्ट कैसे प्रेस करूंगी। अब अपने आप कोई और शर्ट पहनकर चले जाएंगे देवर जी। काजल खुद से इतना बोल रही थी कि तभी वहां पर निर्मला आ जाती है। क्यों, जब मेरे बेटे का यही शर्ट पहनकर जाने का मन है तो वो यही शर्ट पहनकर जाएगा। अरे पर इस शर्ट पर देखिए तो सही, कितनी सिलवट है। माँ जी, प्रेस करने के लिए लाइट चाहिए, बिना लाइट के प्रेस कैसे होगी शर्ट। हो जाएगी, तो खाना बना रही है ना, तो फिर प्रेस भी हो जाएगी। आपके कहने का क्या मतलब है। सीधी सी बात है, जब तू खाना बनाती है तो उस कुकर और पतीले से तू प्रेस कर सकती है, उससे अपने आप सारी सिलवटें निकल जाएगी, जैसे प्रेस से निकल जाती है। अपनी सास की बात सुनकर काजल उसे देखती रह जाती है। ये सब क्या बोल रही हैं आप, ऐसे थोड़ी ना होता है। हो जाता है बहू, सब कुछ हो जाता है, करना चाहो ना तो दुनिया में सब हो जाता है। जैसे मैंने कहा है वैसे करो और शर्ट प्रेस कर दो। निर्मला के कहने पर वो वैसा ही करती है। देखा काजल, हो गई ना शर्ट प्रेस। अरे कभी कभी एक चीज से दो तो फायदे हो जाते हैं, बस दिमाग लगाना आना चाहिए बहू। इस फायदे के चक्कर में मेरी कितनी भागम भाग हुई है वो नहीं दिख रहा आपको माँ जी। क्या भागम भाग हुई बहू, बस रसोई से कमरे तक तूने 10 चक्कर लगा लिए जल्दी जल्दी। समझ ले प्रेस के बहाने तेरे कसरत हो गई। रहने दीजिए, आपसे कुछ कहना ही बेकार है। माँ जी, आप करेंगी तो वही जो आपको सही लगेगा। बहू, मैं और घर के बाकी सब लोग तुझे वही करने के लिए कहते हैं जो चीज हो जाती, लेकिन तू ही है जो हर चीज में बस ऐसे नहीं होता वैसा नहीं होता यही सब करती रहती है। निर्मला उल्टा काजल को ही सुनाकर वहां से चली जाती है। तभी लाइट भी आ जाती है। क्या बात है बिजली रानी, एकदम परफेक्ट टाइमिंग है तुम्हारी। अगर थोड़ी देर पहले आ जाती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा, मेरे साथ दुश्मनी थी क्या तुम्हारी। ऐसे ही सारा दिन ढेर सारी परेशानियों का सामना करते हुए काजल हर दिन अपने ससुराल में अपने रोजमर्रा के काम करती रहती है। ऐसे ही एक दिन काजल टीवी देख रही थी, तब बहू क्या कर रही है तू। कीर्तन कर रही हूँ माँ जी। अब देख तो रही है मैं टीवी देख रही हूँ, फिर क्यों पूछ रही है। अरे तो ठीक से जवाब दिया कर। मेरी बात सुन, मेहमान आ रहे हैं घर पर। है, कौन आ रहा है माँ जी। अरे तेरी मौसी आ रही है और उसकी बहू आ रही है, तो उन सब के लिए खाना बना दे बढ़िया सा। लेकिन बनाऊं क्या, घर में कुछ भी नहीं है। तो मैं जा रही हूँ बाजार सामान लेने के लिए, तब तक तू बाकी की तैयारी कर ले। इतना कहकर निर्मला बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद निर्मला सामान लेकर वापस आती है और टेबल पर सामान रखती है। तभी वहां पानी लेकर काजल आ जाती है। माँ जी पानी पी लीजिए, और सामान कहाँ है। यह रखा तो है टेबल पर। ये क्या है, इतना सा सामान। इतना सा कहाँ है, 50 ग्राम पनीर है, 100 ग्राम दही है, इसमें तो खोया पनीर बना ले, रायता बना ले, और हाँ तेरी मौसी को कढ़ी बहुत पसंद है तो कढ़ी भी बना लेना। अच्छा एक बात सुन बहू, रायता एकदम गाढ़ा गाढ़ा चटपटा सा बनाना। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, सब हो जाएगा। और बहू पनीर इस तरीके से बनाना कि हर किसी की थाली में कम से कम 5 टुकड़े तो पनीर के आ ही जाए। बिल्कुल माँ जी, 5-5 टुकड़े तो आएंगे ही सबको, आप बस देखती जाइए। ये सब कहकर निर्मला तो अपने कमरे में चली गई, और अपनी सास की बातें सुनकर काजल का दिमाग पूरे तरीके से घूम जाता है। 100 ग्राम दही में कढ़ी भी बना दूं, रायता भी बना दूं। अरे मैं कहीं से पागल नजर आती हूँ क्या। राम रे राम, करूँ तो क्या करूँ।
काजल सामान उठाती है और रसोई में चली जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता आखिर वो करे तो क्या करे। अब पनीर की सब्जी में सभी को बराबर का पनीर भी आ जाए, इसलिए काजल पनीर के एकदम छोटे छोटे टुकड़े काट देती है और सब्जी की ग्रेवी बनाकर उन छोटे टुकड़ों को उसमें डाल देती है। ये तो बन गया खोया पनीर। अब मैं 100 ग्राम दही की कढ़ी बना देती हूँ। उसमें से 2 चम्मच दही में अलग से निकाल कर रख देती हूँ। चटपटा रायता खाना है ना इन लोगों को। आज ऐसा रायता खिलाऊंगी कि हमेशा याद रहेगा। काजल खाना बनाकर तैयार करती है। तभी घर पर शांति अपनी बहू पूजा के साथ आती है। शांति बहन, पूजा बहू, कितने दिनों बाद आए हो तुम दोनों? बस यूं ही टाइम ही नहीं मिलता है घर के कामों में। कोई बात नहीं मौसी जी, अब तो आप आ गई है ना, अब जल्दी से आपको जाने नहीं देंगे हम। हाँ बहू ठीक है। माँ जी चलिए ना, जल्दी से हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाते हैं, बड़ी तेज की भूख लगी हुई है। जी आप लोग जल्दी से फ्रेश हो जाइए दीदी, मैंने सारा खाना बनाकर रेडी रखा हुआ है। आज का खाना खाकर ना आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। इतना कहकर काजल मन ही मन मुस्कुराने लगती है। शांति और पूजा भी फ्रेश होने के लिए चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद घर के सभी लोग मेहमानों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और काजल गर्मा गर्म खाना लाकर टेबल पर रख देती है। तो आज के मेन्यू में है खोया पनीर, रोटी, कढ़ी, चावल और हाँ, चटपटा रायता। सब कुछ सुनकर बस अब जल्दी से इन बर्तनों से ढक्कन हटाकर थाली में खाना परोस दो काजल, मेरी तो भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस अभी परोस देती हूँ। काजल जैसे ही बर्तनों पर से ढक्कन उठाती है तो खाने को देखकर शांति और पूजा दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। खोया पनीर में पनीर एकदम खोया हुआ था और कढ़ी भी एकदम पीला पानी लग रही थी और काजल तो बड़ी खुशी खुशी सभी की थालियों में खाना परोस रही थी। ये सब क्या है काजल, ऐसी कढ़ी कौन बनाता है भला? अरे ये कढ़ी है क्या? आपको पसंद नहीं आए क्या? कोई बात नहीं, आप ये खोया पनीर खाइए। पर 1 मिनट रुकिए जरा। 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल ठीक। आपकी कटोरी में मैंने 5 टुकड़े पनीर के डाल दिए, ना कम ना ज्यादा। क्या ये पनीर के टुकड़े हैं? मुझे तो लगा ये तूने खोए का चूरा करके डाला हुआ है। कैसी बात कर रही हैं आप मौसी जी, सासू माँ ने कहा था सबको 5-5 टुकड़े आने चाहिए। पर आप नाराज मत होइए, मैं आपको 6 टुकड़े दे दूंगी पनीर के। काजल की बातें सुनकर शांति और पूजा दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है और दोनों टेबल से उठ खड़ी होती है। अरे क्या हो गया, तुम दोनों उठ क्यों गई? हाँ मौसी जी, आपके लिए इतना बढ़िया खाना बनाया भाभी ने। बढ़िया खाना? अरे कैसा खाना है ये, कितना अजीब सा। क्या? नहीं तो अभी तो किंग ऑफ द मील रायता बाकी है, वो भी एकदम चटपटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। काजल रसोई में जाती है और एक बड़े से बर्तन में रायता लेकर आती है जो कि पानी की तरह एकदम पतला था और उसके ऊपर धनिया और बाकी मसाला तैर रहा था। ये देखिए, बिना दही का चटपटा रायता, कितना स्वादिष्ट लग रहा है ना? बस बहुत हो गया, खाने को लेकर ऐसा मजाक कौन करता है? अरे इसमें मजाक कैसा, मेरे ससुराल वाले मुझे जैसा ला कर देते हैं सामान, मैं तो उसमें से वैसे ही बना देती हूँ। और रायता तो आज सच में बहुत चटपटा है, आप एक बार चक्कर तो देखिए। रुके, मैं खिलाती हूँ आपको। काजल अपने हाथों से शांति और पूजा को अपना बनाया हुआ सारा खाना खिलाने की और रायता पिलाने की कोशिश करती है। ये सब क्या हो रहा है काजल, ये क्या कर रही हो तुम? मेहमानों की सेवा कर रही हूँ, और क्या। बस करो, नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी सेवा में। क्या आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और क्या करें, हम तो यहाँ पर आए थे कि कुछ दिन रहेंगे, बढ़िया खाएंगे, बातें करेंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ का खाना देखकर हमें लग रहा है कि हमें खाना अपने घर से बनाकर बांध कर लेकर आना चाहिए था और तुम लोगों को भी खिलाना चाहिए था। और नहीं तो क्या, राम राम राम, ऐसा खाना खाने से तो अच्छा है कि मैं और मेरी बहू करवा चौथ का व्रत ही रख ले। हम नहीं रहना चाहते यहाँ, चलिए चलते यहाँ से। पूजा और शांति सभी घर वालों को सुनाकर वहां से जाने लगती है और किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता आखिर बोले तो क्या बोले। तभी काजल पीछे से ताली बजाकर जोर जोर से हंसती है। कितनी बेशर्म है तो बहू, पानी जैसा रायता बनाती है, खोया पनीर में पनीर बस नाम का डालती है, हल्दी के घोल जैसी कढ़ी बनाती है और मेहमानों के जाने पर ताली बजाकर हंस रही है। तो और क्या करूं, क्योंकि मैं तो वही करती हूँ जो माँ जी कहती है और माँ जी का कहना है कि इतने से में भी हो जाता है। मैंने किया है, बस करना आना चाहिए, तो बस आज मैंने भी वही किया। इतना कहकर काजल पूरा वार्तालाप सभी को सुनाती है, जिसे सुनकर शांति और पूजा के होश उड़ जाते हैं और बाकी सभी घर वालों का सर नीचे झुक जाता है। ओफो निर्मला, तो बहू के साथ ये करती है, मुझे तो यकीन नहीं होता। अरे भगवान की दया से आपके घर में किस चीज की कमी है मौसी जी, जो आप ये सब कुछ कर रही हैं? अरे खुले हाथों से खर्च किया कीजिए, जहाँ बचत की जरूरत है वहां बचत कीजिए ना, खाने में ऐसी कटौती क्यों करती हैं आप? मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, तो मैं क्या करूं?
अगर यही हाल रहा ना निर्मला तेरा, तो कभी कोई तेरे घर नहीं आएगा और जगह जगह तेरे नाम की धूम धूम होगी, जैसे आज हमने की है। हम तो जा रहे हैं, लेकिन अगली बार कोई आए तो ऐसा मत करना। इतना कहकर शांति अपनी बहू को लेकर गुस्से में निर्मला के घर से चली जाती है। काजल हंसती हुई अपने ससुराल वालों के उतरे हुए चेहरे को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तो कैसा लगा आप सब लोगों को बिना दही के चटपटा रायता? अब आगे भी आप ऐसा चटपटा रायता खाना चाहेंगे? काजल की बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोलता और काजल हंसते हुए वहां से चली जाती है।